Hello everyone, welcome to my channel which is Welcome to Study. So मेरा नाम है लक्ष्मी and let's start our next point जो है drawing. I hope आपको पहला वीडियो पता चल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं और सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. सो अब लेट नहीं करते हैं, अब हम सेकंड पॉइंट चालू करते हैं अपना. हमने कमीशन रिसीव पे हमने छोड़ दिया था, हमने मतलब उतना कंप्लीट कर दिया था. अब हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग पॉइंट से, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ 12,000 रुपीज़ विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़ फॉर पर्सनल यूज़. ठीक है, तो मतलब क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का जब आप 12,000 रुपये निकाल रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए तो जो ओनर है विड्रॉ करता है जब 12,000 रुपया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या किस पे अफेक्ट जाएगा, एसेट्स पे अफेक्ट करेगा वो. ठीक है, एसेट्स क्या होगी, रिड्यूस होना चालू हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग. जो एसेट्स में रिड्यूस हो उसको ड्राइंग बोलते हैं. ठीक है, ड्राइंग एसेट्स में रिड्यूस किया जाता है. ठीक है, माइनस किया जाता है. सेकेंड, उसके बाद है सेवन्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव. तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव. जो कि इंटरेस्ट रिसीव मतलब याद रखना है, रिसीव कोई चीज़ होती है तो हमारी एसेट्स बढ़ती है, हमारी एसेट्स में इंक्रीज होता है. जैसे कि अगर आपको 1500 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी वो एसेट्स में इंक्रीजिंग वे में शो ऑफ होता है, उसको इंक्रीज किया जाता है. और फिर उसके बाद 8 पॉइंट क्या है, रेंट पेड. रेंट पेड कर दिया. ठीक है, तो रेंट पेड एक लायबिलिटी होती है जो कि माइनस होता है, उसकी वजह से हमें रेंट पे करना होता है, पैसे हमारे से जा रहे हैं तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, हमारे एसेट्स में से माइनस हो जाएगा. ठीक है, वो हमारी लायबिलिटी होती है. जो चीज़ हम पे करते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, और जो हमें मिलता है, रिसीव होता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं, जो कि हमारी इंक्रीजिंग एसेट्स होता है. ठीक है, लायबिलिटी ऑलवेज माइनस एंड क्रेडिट एसेट्स ऑलवेज प्लस. ठीक है, एसेट्स में हमेशा प्लस, इंक्रीजिंग में एसेट्स में डिक्रीज होता है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन वो जब टाइम आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, अब उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर. अब सेकंड, उसके बाद पॉइंट क्या है, 9 पॉइंट, पेमेंट टू क्रेडिटर. ठीक है, क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग. मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस एज ऑन अप्रैल 1st 2013 with a capital of ₹2 lakh. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. अब के अंदर का पॉइंट देख लेते हैं. फर्नीचर परचेज फॉर अ कैश 25,000. फर्नीचर को क्या किया है, 25,000 में खरीदा गया है. फर्नीचर मतलब खरीदा है हमने. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम बी. मतलब गुड्स को हमने खरीदा किससे, बी से. फर्नीचर अलग होता है, गुड्स अलग होता है. गुड्स मतलब बहुत सारे, कुछ भी हम खरीद सकते हैं गुड्स में. फर्नीचर एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है तो हम लोग ने फर्नीचर अलग हो गया. ठीक है, अब गुड्स बोला है तो खरीदा है बी से 30,000 में. ठीक है, और पे टू क्रेडिटर बी मतलब हमने पैसे दिए, किसको, पेड किया है, दिया है पैसे किसको, क्रेडिटर बी को दिया है. कितना दिया है, 28,000 मतलब 28,000 इन फुल सेटलमेंट मतलब पूरा पैसा हमने दे दिया है. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट 12%. याद है, मैंने डेप्रिसिएशन बताया था, सेकेंड चैप्टर में ही बताया था, या इसी चैप्टर में शायद बताया था. डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, माइनस, डिक्रीज इन एसेट्स. डेप्रिसिएशन का मतलब ऑलवेज इन माइनस फॉर्म. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस पे, डेप्रिसिएशन एसेट्स पे, और इधर एसेट्स क्या है, फर्नीचर. ठीक है, तो कितना परसेंट है, 12. तो मैंने कितना बताया था, पहले हम लोग ऊपर देखेंगे कि कितना फर्नीचर है, 25,000. तो 25,000 का 12% हम लोग करेंगे, 12% करेंगे, तो जितना आंसर आएगा 3,000 आंसर आएगा, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे. ठीक है, हेलो एवरीवन. सो पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं आपको इस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. मेरे को इसको टांगने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी घर में, इसलिए मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको, ताकि क्लियर भी दिखे, ताकि दूर से तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पास से कर रही हूँ. अगर नहीं क्लियर दिखेगा मैं इसका फ़ोटो भी वो पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी. ठीक है, शॉर्ट वीडियो में जाके मेरा ये इसका सॉल्यूशन देख लेना, ये सॉल्यूशन देख लेना. ठीक है, आपको क्लियरली दिख जाएगा. ओके, तो मैंने ये एंट्री की हुई है कुछ.
ठीक है। तो पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये कि हमारा ट्रांजैक्शन मैंने इसमें बताया था आपको, ये शॉर्ट में मैंने सारा वीडियो लिखा हुआ है, मतलब सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, और एसेट्स में क्या क्या आते हैं वो चीज़ें हैं, और मतलब जो क्वेश्चन में दिए है सिर्फ उतनी ही चीज़ें लिखनी है आपको, और लायबिलिटी में क्या है वो, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, कैश का लिखते हैं। कैपिटल में से ही, कैश में से ही हम माइनस करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो उसने क्या बिजनेस किससे चालू किया है, कैश से चालू किया, कैपिटल से चालू किया, अपने कैपिटल से चालू किया, कितना 2 लाख से, ठीक है। तो उसका कैश कितना है कंपनी के अंदर, 2 लाख रुपया है, ये मैंने 20,000 ही लिखा हुआ है, ये 2 लाख रुपया है, ठीक है। और वहाँ पे भी सब उसका कैपिटल ऐड करेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड में, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड में ऐड होता है, और कैश हमेशा एसेट साइड में ऐड होता है, ठीक है। तो एसेट हमारा इंक्रीज होता है, कैपिटल माइनस होता है, तो पहले तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल आया हमारा 2 लाख रुपया, कैश इंक्रीज हुआ 2 लाख से, अब कैश का एंट्री हम करेंगे। तो पहला एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेस किया गया है कैश में 25,000 में, ठीक है। फर्नीचर को खरीदा गया है, तो किसमें फर्नीचर पर्टिकुलर नाम दे दिया है एसेट्स का, तो किसमें जाएगा, पहला फर्नीचर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको सारे ट्रांजैक्शन फुल वीडियो फुल उसमें लिखने हैं, क्वेश्चन में दिया होगा बस वही उतारना होता है, बस अमाउंट मत लिख देना ट्रांजैक्शन में, वो इसमें लिखना होता है, ठीक है, कॉलम में लिखने होते हैं। तो मैं शॉर्ट में फर्नीचर लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर क्या है 25,000, ठीक है। 25,000 का फर्नीचर है, हमने खरीदा, फर्नीचर हमारे पास आया, लेकिन हमारे पास से क्या गया, पैसा गया। तो पैसा गया तो हम लोग माइनस करेंगे किसमें, कैश में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। फर्नीचर एसेट जा रहा है, लायबिलिटी नहीं जा रहा है, तो हम लायबिलिटी में से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी में से हम माइनस नहीं करेंगे, तो 25,000 हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। 2 ट्रांजेक्शन होता है, हम माइनस की साइन हमेशा ऐसे एरो में बता दोगे तो सबको समझ आ जाएगा कि वो माइनस किया गया है, ठीक है। ऐसे कॉलम में बता देना तो पता चल जाएगा, ब्रैकेट में, सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है। फर्नीचर की एंट्री हो गई, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, फर्स्ट कैश तो है नहीं, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये ज़ीरो, ठीक है। तो कैपिटल में से भी ज़ीरो हो जाएगा, कैपिटल में से भी मतलब माइनस हो जाएगा। इसको छोड़ो, कैपिटल को भी नहीं देखना है, ठीक है। टोटल में हम बाद में देखेंगे उसको, कैपिटल को, ठीक है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑन क्रेडिट 30,000, मतलब गुड्स को खरीदा है 30,000 में, पर किस में, क्रेडिट में, वो उधार में, क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है। तो क्या थर्ड पॉइंट क्या है, परचेस किया है, क्या है, पीजी लिख रही हूँ, परचेस गुड्स शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप फुल पूरा लिखना। तो परचेस किया है, गुड्स को खरीदा है, गुड्स मतलब नाम नहीं दिया है कोई एसेट्स का, तो स्टॉक का हम लोग कॉलम बनाएंगे, तो ठीक है। हम इसकी जगह ज़ीरो की जगह पे हम लोग डैश भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मेरे को डैश ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए। तो पीजी में क्या है, मतलब परचेस गुड्स में क्या है, स्टॉक कितना 30,000, लेकिन क्रेडिट में किया है ना हमने, तो क्रेडिट में भी एंट्री जाएगी 30,000, 2 एंट्री होती है। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। परचेस किया गुड्स को, गुड्स में गई, पर किस में परचेस किया है, क्रेडिट में किया है ना, क्रेडिट में भी अमाउंट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब 4 ट्रांजैक्शंस क्या है, क्लियर दिख रहा होगा, मैं एक बार अच्छे से उसको करके दे दूंगी आपको, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। फिर पे टू क्या है, पे टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर को पे किया है, मतलब क्रेडिटर को पे किया है, ठीक है, ₹28,000, ठीक है, मतलब 28,000 पे कर दिया है इन फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा 28,000 उसने पे कर दिया है। लेकिन क्रेडिटर परचेस कितना किया था, परचेस ने 30,000 उधार लिया था ना, तो उसने सिर्फ 28,000 किया, 2,000 बचा। अब तो क्या है, पे किया है ना, तो पे टू सी, मतलब पे टू क्रेडिटर, पूरा लिखना आप, कितना किया है 28, इसका टोटल आप करना, मैं बता दे रही हूँ, ये अमाउंट पीजी गुड्स ये तो अलग हो गया, इसका टोटल आप करना, ठीक है। इसका टोटल करने के बाद इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 175 शायद आएगा, करके देखो एक बार। ये इसका अमाउंट नहीं है, याद रखना, ठीक है।
इसका अमाउंट नहीं है, पीजी यहाँ आएगा, इसका अमाउंट है ये पीजी, परचेस गुड्स और ये, ठीक है। ये टोटल अमाउंट इसका ही आएगा। पर क्या पे टू द क्रेडिटर कितना माइनस करेंगे, किसको, 28,000 पैसे में से, हमारे पास से पैसे गए हमने क्योंकि पे किए, 28,000 माइनस किया हमने, पर हमारे पास हमने 30 में उधार लिया था, 30,000 उधार लिया था, तो कैसे, पूरा तो फुल सेटलमेंट हुआ नहीं, और उसने 28,000 पूरा सेटलमेंट कर दिया। 2,000 किस में से लेगा, वो एसेट्स में से लेगा, तो टोटल हुआ 30, 28 प्लस 2,000 30,000 हुआ। तो ये 30,000 क्रेडिटर को फुल पे हो चुके हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये दोनों बचेंगे, कितना आएगा, गिरो, 3 0, 7 में से 8 गया, कितना होगा, ये अमाउंट नीचे से 25,000 ही ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ये 30,000 भी एज इट इज आ जाएगा। आपको कैंसिल लेके बैठना है, सीबीएसई बोर्ड हो तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आपको कैलसी यूज़ करनी पड़ेगी। इससे अच्छा अभी से ही कैलसी की आदत डाल लो, ठीक है। घर पे यूज़ करो, पर स्कूल में अलाउड नहीं होगा, आई नो। तो ये है 28,000 माइनस करो, कितना आएगा, करो सब लोग, 28, ये 5 3 0, ठीक है। 5 में से मतलब 15 में से 8 गया, कितना होगा, 7। अब ये 6 में से 2 गया, कितना होगा, इधर कट होगा, 6 में से 2 गया, कितना होगा, 4। ये 1 एज इट इज, 147,000 आया, 1,47,000, ठीक है। ये 25, अब ये 25,000 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, ये 30,000 में वापस ऐसे नीचे आ जाएगा। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको टोटल अमाउंट करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ठीक है। इसका अब ये 0 आ गया तो अब कोई अमाउंट नहीं आएगी, ठीक है, कोई अमाउंट नहीं आएगी। अब ये हो गया टोटल, इतना टोटल किया, एक एक एंट्री के बाद आपको टोटल करते जाना है, ठीक है। 5th ट्रांजैक्शन क्या है, अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट 12%। याद है मैंने आपको डेप्रिसिएशन निकालना बताया था, ठीक है। किस पे बोला है लेकिन डेप्रिसिएशन, जब कोई एसेट पर डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब माइनस होता है, बताया था मैंने ये वीडियो में। तो किस पे बोला है, फर्नीचर पे बोला है, तो फर्नीचर टोटल कितना है, 25,000। तो हम पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 25,000 इंटू कितना, किस में बताया था, 100 में बताया था, परसेंटेज निकलता है, ये 12 है, 100%, ठीक है। ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, इंटू करो, 0 10 1 कैरी, 4 5 1 0 5 2, कितना हुआ, 0, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 0। फिर से कर रही हूँ मैं, ये है 25,000 इंटू 12, 0 0 कट, 12 करेंगे 0 0 1 4 5 इंटू 0 5 2, कितना हुआ, 0 0 5 5 10 0 1, कितना आया, 3,000 आया। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3,000, सॉरी ये भी मिट गया, 25 है, 3,000 डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन DOF लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है। अब हम कैश का कुछ नहीं करेंगे, फर्नीचर को करेंगे, 25,000, 12% करेंगे उसका। अब तो कितना आएगा, माइनस करो 25,000 में से 3,000, कितना आएगा, 22, कितना आएगा, 22,000 आएगा। इसका अमाउंट तो वही है, ये हो गया टोटल 1,47,000, मतलब 1,47,000, और इसका 30,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ये 0 हो जाएगा, और उसका हम लोग टोटल बाद में करेंगे, ठीक है। ये प्लस नहीं होगा, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उधार लिया है, ठीक है। तो कितना माइनस होगा,
1,98,000 आएगा उसका टोटल। और भी कुछ माइनस करना है, कुछ तो माइनस होगा उसमें, लेकिन हम उसको, आप उसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा न्यू इक्वेशन। समझ आया आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करेंगे 10th टॉपिक। क्या है 10th टॉपिक, क्या है 10th वाला? ड्राइंग। ड्राइंग है, इंटरेस्ट है, रेंट है, और क्या है? सैलरी। आई होप समझ आ रही होगी, हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, पर मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रही होगी। तो ये ड्राइंग, इंटरेस्ट, रेंट और सैलरी, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल, मैंने बताया ड्राइंग मैंने पढ़ा दिया, इंटरेस्ट पढ़ा दिया, रेंट पढ़ा दिया, सैलरी पढ़ा दिया। मैंने सैलरी मैंने अगर नहीं बताई हो तो मैं बता दूं आपको कि सैलरी का क्या होता है कि माइनस होता है एसेट्स में से, ठीक है। वो लाइबिलिटी होती है। सैलरी, रेंट और ड्राइंग ये लाइबिलिटी होती है। इंटरेस्ट एसेट्स होता है, अपना इंक्रीज होता है। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, मैंने बता दिया है पहले भी, ठीक है, थियोरी में मैंने बता दिया। अब हम इसका क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चंस? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो। मतलब प्रिपेयर करना है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन। ये है क्या, हम क्या सीख रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करते हैं, बोला गया होगा तो पहला क्या है? ए स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीस। तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो इसमें सिर्फ एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटी दोनों है, लेकिन हमें सिर्फ एसेट्स वाला हम बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम एसेट्स कर रहे हैं। तो हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे, TRANSATION, ट्रांजैक्शंस एंड एसेट्स, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस क्या है हमारे? पहला कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश में, किससे, लेकिन कितने में? 60,000 में। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? कैश का कितना है? 60,000, ठीक है, 60,000 है। सेकेंड, ड्राइंग मेड ₹800। ड्राइंग क्या होता है मैंने बताया था? डिक्रीज इन एसेट्स। तो ड्राइंग क्या होता है? माइनस। तो ड्राइंग क्या होगा हमारा? माइनस। कितना है? 800। एक इक्वेशन किया, मैंने बोला था एक इक्वेशन करने के बाद आपको माइनस करके फिर टोटल करके फिर उसके वापस दूसरा इक्वेशन उस पर डालना है। कितना होगा टोटल? करो। 10 क्या होगा ये? 2 9 एज इट इज 5 59,200 हुआ। अब सेकंड क्या है? छोटा छोटा करूँ यार, नहीं तो होगा नहीं मेरे से। फिर सेकंड है अपना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कितने में? 150। मतलब 150 में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें, आर लिख देती हूँ। क्या होता है इंटरेस्ट? प्लस होता है इंक्रीज इन एसेट्स। कितना है? 50। 0 कट नहीं किया है मैंने, ये 05395 ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब रेंट, थर्ड क्या है? रेंट अपना पे टू द रेंट, ठीक है। रेंट हमारा ये रेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे ही चौथा है कैश है, फिर ड्राइंग है, फिर इंटरेस्ट, फिर ये रेंट पेड। पी लिख दे रही हूँ। माइनस होता है, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, माइनस प्लस माइनस, ये डालना, नहीं तो पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा कि क्या किया इक्वेशन में, ठीक है। तो ये मेंशन करना हमें करना ज़रूरी होता है। तो कितना है? रेंट पेड कितना किया हुआ है? 400 पे किया हुआ है, ठीक है।
ओ माय गॉड, ये तो चला गया सीधा नीचे। सेकंड चौक कहाँ गया? ये रहा, ठीक है, सीधा नीचे चला गया। सेकंड क्या है? ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 0, 5। 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 अब 8 और 5। अब सैलरी एंड हेडिंग मुझे पता है बहुत गंदी आ रही है, पर फिर भी समझ आए आपको उतना मैं बता दे रही हूँ। ये 0 है, 9 नहीं है, ठीक है। सैलरी कितनी है, कितना पे करना है हमें? 300। तो सैलरी क्या होती है? माइनस 300। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0, 5, 6, 8, 5। समझे? ये 5 है, सी में समझ लेना, 5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड कंप्लीटेड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमने क्या पढ़ा? पहला हमने क्या पढ़ा था? ये हमने पढ़ा ड्राइंग इंटरेस्ट, रेंट और सैलरी को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं, वो पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में। फिर हमने उससे पहले पढ़ा था पेमेंट टू क्रेडिटर, मतलब पेमेंट कैसे करते हैं क्रेडिटर को, ठीक है। तो ये हम समझ आया कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं समझ आया, अगर आपको और समझना है और एग्जाम्पल से आपको बताना है, नहीं समझ आ रहा है तो मैं और एग्जाम्पल लाऊंगी और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। आपको समझ आ गया है, आई नो, मैंने मतलब क्लियर तो नहीं दिख रहा और हैंड राइटिंग तो बहुत गंदी आ रही है, बट क्या करें, बोर्ड्स पे नहीं, दीवार पे नहीं लगा है ना, इसकी वजह से समझ भी नहीं आया होगा उतने अच्छे से। पर मैंने बोल बोल के तो बता दिया, अपने हिसाब से पूरा 100% दिया मैंने आपको समझाने की। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी भी, तो आप मुझे बता दो, मैं और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लाके आपको समझा दूंगी, बहुत इजी वे में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन, ताकि आपको पता चले कि मेरा वीडियो कब कब अपलोड हो रहा है और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता रहे। कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, या कोई थियोरी समझ नहीं आई है, तो मुझे बता देना। अब मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप थियोरी कर लोगे ना तो आप ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर लोगे। आपको हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, हर चीज़ का मतलब, जैसे ड्राइंग क्या होता है, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया कि ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेंट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, कौन सा किस में किससे माइनस होता है, किस में डिक्रीज होता है, किस में इंक्रीज होता है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो अगर आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, इतनी मेहनत में कर रही हूँ तो प्लीज़ आप भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कल आएगा इसका 3rd पार्ट या 2nd पार्ट, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊँगी। थैंक यू।